महोत्सव पर मैं अपना विचार अभिव्यक्ति करना चाहती हूँ। हमारा छत्तीसगढ़ जो लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, एक और एक मिलकर 2 हो जाए ये गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाए ये संगठन है, एक और एक मिलकर एक ही रह जाए ये प्रेम है, एक को एक से मिलने न दिया जाए ये कूटनीति है, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए ये राजनीति है, और एक है तो सेफ है ये राष्ट्रनीति है। और राष्ट्रनीति को अपनाकर हम रजत महोत्सव मनाएं, आगे चलकर हम रजत महोत्सव नहीं स्वर्ण महोत्सव मनाएं। और इसका कारण है, पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और जहां बच्चा बच्चा राम है, ऐसे देश में, ऐसे छत्तीसगढ़ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर जब हम स्वर्ण जयंती मनाएं तो हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा न लगे। दूसरा है राम राज्य। हम राम राज्य की संकल्पना करते हैं, आगे चलकर हम राम राज्य को अपनाएं। कहते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कहनु प्रिय, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, काहू दरिद्र नहीं कोई दुखी न दीना, काहू अबुध नहीं कोई लक्ष्य नहीं ना। अगर आगे चलकर ऐसा होता है तो वास्तव में हमारा देश राम राज्य को गढ़ेगा, राम आएगा। 23 साल, 90 साल, 80 साल के निरर्थक जीवन से 23 साल के भगत सिंह का जीवन ज्यादा सार्थक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है जाति। कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है, आप कॉन्फिडेंस रखिए ना, आप उसकी विज्ञता को देखिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गूढ़ कर्म विभाग सह, मैंने 4 वर्णों में विभाजित कर दिया है। अगर आप किसी को ज्ञान देने का काम करते हैं तो आप किसी भी जाति से हो, आप एक ब्राह्मण का संस्कार जी रहे हैं। आप अगर देश में सुरक्षा को बनाकर रखते हैं तो आप अपने संस्कृति को बचा कर रखते हैं, तो आप एक क्षत्रिय का जीवन जी रहे हैं। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।